क्लास कॉन्ट्रैक्टाइज को समझने के लिए उसी तरीके से जैसे आपने सारे कैटेगरीज को इमेजेस देख के क्लियर किया है ना, इसको भी वैसे ही क्लियर करना है आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज। अच्छा, अगर आप किसी चीज को ये शेप दे के बनाते हैं, मतलब आपने इधर से ऐसे शेप दिया और इधर से आपने ऐसे शेप दिया, जैसे बचपन में जो फिश की ड्राइंग आप बनाते थे, ऐसे शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोला जाता है इसको? मैम स्ट्रीमलाइन। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो इसकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, पहले ही हमने इसका नाम रख रखा है कॉन्ड्रिक्टाइज, मतलब ये कार्टिलेजिनस फिशेज है। बोलने का मतलब ये है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है उसमें आपको कार्टिलेज के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो फिशेज में हमेशा आप लोग क्या करते हैं कि ड्रॉ करते वक्त ऐसे यहां से ना एक ऐसे कट मार्क देते हैं माउथ दिखाने के लिए, करते हैं ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो माउथ है ना ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो एक स्पेशल पॉइंट है कि इसका माउथ जो है वो वेंट्रल पोजीशन में है। और जब मैं आपको बोनी फिश पढ़ाऊंगी तो उसमें माउथ जो अभी मैंने बोला ना, जो आप ड्रॉ करते थे, ड्राइंग बनाते थे ऐसे, तो इसको टर्मिनल माउथ बोला जाता है, वो बोनी फिश का होगा। मतलब माउथ भी दोनों को डिफरेंशिएट कराने का काम करेगा। ठीक है, देन एक और अनहोनी बात ये है इसके अंदर, इसका जो नोटोकॉर्ड है दैट परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। जबकि आपकी बॉडी वगैरह में क्या है, जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो गया, इसमें पूरी लेंथ प्रेजेंट है। गिल स्लिट्स जो है इसमें सेपरेटेड तो है, प्रेजेंट होगा, आपको दिखेगा, लेकिन गिल स्लिट के ऊपर कहीं कोई ना, मतलब जैसे होता है ना कवर्ड होता है, कोई ओपर्क्यूलम प्रेजेंट नहीं होगा। जो गिल कवर होता है उसको ओपर्क्यूलम बोला जाता है। इसका स्किन कैसा है? टफ है, और बहुत छोटे छोटे इस पे प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। जब मैं आपको बोनी फिशेस पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल बताऊंगी। जब दोनों ओवर हो जाएगा ना, मैं डिफरेंस भी आपको लिखवा दूंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इसमें आपको प्लेकोइड स्केल मिलेगा, मतलब टाइप ऑफ स्केल है। कोई आपसे पूछे, अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी बॉडी में जो आपके टेथ हैं, बोन्स हैं, वो किसके बने हुए हैं, तो आप बोलेंगे कैल्शियम फास्फोरस का। ठीक है, सवाल ये उठता है कि अगर इसकी बॉडी में पूछा जाए कि इसका जो टेथ है वो किसका बना हुआ है, तो अभी अभी मैंने बोला कि जो प्लेक्वाइड स्केल है वो इसके स्किन में प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली द टेथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स। ये और चौंकाने वाली बात है कि इसकी जो टेथ है, जैसे इसमें दिख रहा है, इसमें तो खैर नहीं दिख रहा, इसमें जो टेथ है वो क्या है? तो मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? इसके प्लेक्वाइड स्केल का। अगर टेथ दिखता है तो मैं आपको शो करती हूँ। बहुत अच्छा टेथ दिख रहा है इसमें, देखिए। तो ये जो टेथ आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज देखिए, एक होता है ना जैसे टेथ है ऐसे नॉर्मली, जैसे आपके टेथ प्रेजेंट है, इसको जब आप ध्यान से एनालाइज करके ऐसे देखेंगे ना, तो इसके जो टेथ हैं दैट आर, मतलब इसके माउथ में अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, ऐसे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो एक हम और स्टेटमेंट लिखते हैं इसके लिए, कहते हैं टेथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, मतलब पीछे की तरफ जो है उसका डायरेक्शन है। ठीक है, और इनके जो जबड़े होते हैं, इनके जो जॉज होते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बहुत ज्यादा पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि ये इसके बहुत सारे मेंबर्स जो हैं ये प्रीडेटर्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से। और एक इसका बैड लक ये है कि इसके पास कोई एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इनको पानी में हमेशा कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ये कार्टिलेजिनस फिशेज है इनको हमेशा क्यों पानी में स्विम करना पड़ता है, तो इसलिए इनको स्विम करना पड़ता है क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट है। फिर अब जब हम लोग
हार्ट चैम्बर की बात करेंगे तो हमने तो अभी जस्ट स्टार्ट ही किया फिशेज। तो फिशेज के पास टू चैम्बर्ड हार्ट, आप चाहे कार्टिलेजिनस फिश के बारे में बात करें, इसके पास भी टू चैम्बर्ड होगा। चाहे आप बोनी फिश के बारे में बात करें, उसके पास भी टू चैम्बर्ड हार्ट जो है ये प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक टोरपेडो है। वो ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसे आप उस फिश को छुएंगे ना, अगर उसको ऐसा लगेगा कि मुझे खतरा है, डेंजर है इससे, तो वो ना आपको ऐसा जैसे बिजली का झटका लगता है ना, वैसे जो है वो रेडिएट करता है। तो जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है। ठीक है। और फिशेज है, आप अभी फिशेज ही पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस है बेचारा क्या होगा, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब बाहर के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को फ्लक्चुएट नहीं कर पाता है। सेक्सेस सेपरेट है। अगर मेल हुआ तो उसके पास क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लैस्पर जो है वो कोपुलेटिंग ऑर्गन होता है। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और क्या है ये, वीवी पेरस तो खैर होगा ही होगा, उसमें तो कुछ बताने की बात ही नहीं है। लेकिन सुन के आपको क्या लगा कि भाई फिशेस है तो ओवी पेरस होना चाहिए, लेकिन ये ओवी पेरस नहीं है। क्या है ये, वीवी पेरस है। ये एक अनोखी बात है इसके बारे में। ठीक है। तो फटाफट इसको लिखिए मेरे साथ साथ। अब समय नहीं जाएगा इसको लिखने में, तुरंत क्विक हो गया जैसे आपने सारी कैटेगरीज को लिखा है, पहले ही हमने लिख रखा है। कॉन्ड्रिक्टाइज है। तो सबसे पहली चीज, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आए तो पहला तो कॉमन नेम लिख लीजिए। ये वही है जो आप 9th क्लास में कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ रहे थे। कार्टिलेजिनस फिशेस है ये। ठीक है। फिर उसके बाद जब बारी आती है यहाँ पे हैबिटेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैरीन है ये। स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। बॉडी कैसी है इसकी, स्ट्रीमलाइंड। कैसे बोट वगैरह जब बनाते हैं तो आगे सामने से स्ट्रीमलाइन बनाते हैं ना, पहले इसकी बॉडी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी गई है कि कैसे पानी में इजीली स्विम करता है। इसी की स्टडी करके फिर बाद में जाके जो बोट्स वगैरह है, शिप वगैरह है, वो बनाना स्टार्ट किया। जैसे कैसे, जब एरोप्लेन बनाना हुआ तो सबसे पहले किसकी इंजीनियरिंग को सीखा गया कि भाई गॉड ने ऐसी क्या इंजीनियरिंग करी है बर्ड्स के अंदर कि वो इतनी इजीली फ्लाई कर सकती है। तो पता चला कि उनके बोन्स जो है वो हॉलो होते हैं। तो किस पे ध्यान दिया, लाइट वेटेड जो मेटल्स है उनका इस्तेमाल किया गया एरोप्लेन को बनाने में। फिर और आपने क्या सीखा, ये तो कार्टिलेजिनस फिश तो हमने लिख लिया है, बट ठीक है, एंडोस्केलेटन अगर आप अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर वापस वही बात, कार्टिलेजिनस ही लिखेंगे हम लोग। कार्टिलेज का ही बना हुआ है इसलिए लिखा हमने। पोजीशन ऑफ माउथ, मैंने बोला था ना, पोजीशन और ये टाइप ऑफ माउथ जो है ये सबको अलग करेगा। जॉ तो खैर होगा ही होगा, अब तो जॉ जॉ वाले जो है आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पोजीशन ऑफ माउथ, वेंट्रल है इसका माउथ, और जब मैं बोनी फिशेस पढ़ाऊंगी तो आपको उसमें कैसे लिखना पड़ेगा, टर्मिनल लिखना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ माउथ इज वेंट्रल। नोटोकॉर्ड इज persistent throughout their life। इसकी पूरी लाइफ जो है ये प्रेजेंट होगा। gill slits are separate without gill cover भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए टर्म सीखना है, गिल कवर और ओपर्क्युलम।
ये नहीं होगा इसके पास। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये डन। Yes, ma'am. इसका जो स्किन है वो काफी टफ होता है, क्योंकि स्केल प्रेजेंट है तो टफनेस तो देगा ही देगा इसको। द स्किन इज वेरी टफ ड्यू टू presence of liquid scales। फिर उसके बाद जो मैंने आपको टिप्स सिखाया था, टिप्स आर एक्चुअली modified liquid scales which are backwardly directed, which are backwardly directed jaws of cartilaginous fishes are very powerful. Air bladder is absent. Air bladder is absent, जिसकी वजह से इस बेचारे को हमेशा स्विम करना पड़ता है। Air bladder is absent, so they have to swim constantly to avoid sinking, ताकि ये डूबे नहीं उसमें। Avoid sinking two-chambered heart is present। इस पूरे वर्ल्ड में ना जितनी फिशेस होंगी ना सबके पास टू चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। ठीक है, कैसे है टू टू चैम्बर्ड? तो विद इन ब्रैकेट में लिख देती हूँ, वन ऑरिकल प्लस वन वेंट्रिकल। ठीक है, एक ऑरिकल होगा इसके पास और एक वेंट्रिकल होगा। कोल्ड ब्लडेड है, उसके लिए टर्म आता है पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब आपको पता है ना, कोल्ड ब्लडेड बोलने का मतलब है कि बाहरी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग ये खुद भी फ्लक्चुएट करेगा अपने बॉडी टेम्परेचर को। जैसे कैसे फ्रॉग्स की कंडीशन है, ये आपकी तरह जैसे आप पूरे साल अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रख सकते हैं, इसके पास वैसी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर मेल हुआ तो मेल contain
क्लेस्पर्स। कहाँ प्रेजेंट होगा ये? पेल्विक फिन्स में होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो है, ये तो ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ एक और चीज क्या है इसमें? एंड वीवीपेरस, ये तो बिल्कुल भी सुन के नहीं लगता कि एक फिश वीवीपेरस है, तो ये वीवीपेरस है। ठीक है। मेनी ऑफ देम, कुछ रेयरली जो है लिंक पाए जा सकते हैं। एंड मेनी ऑफ देम आर वीवीपेरस। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है ना जो कोई बच्चा बोले कि हमें समझ नहीं आया। बहुत इजी है, बस ये याद रखना है आपने किस में क्या पढ़ा है। यही कंफ्यूजन है इस चैप्टर में कि बच्चे किसी का पॉइंट किसी में लिखते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि किस कैटेगरी में किस चीज की आपने पढ़ाई करी है। ठीक है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। Yes, ma'am. अब इसके एग्जाम्पल्स की बारी आती है। एग्जाम्पल्स आर, जो मैं बार बार तब से एक्सप्लेन कर रही थी, तो आपको बोलती थी ना कि एक नीट का क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश। अब आ गया ट्रू फिश आपका, ये डॉग फिश है। दैट इज कोलियोडोन। देन सॉफिश प्रिस्टिस को कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज ग्रेट व्हाइट शार्क को तो पहचानते ही आप, कैरकेरोडोन है ये। देन है आपके पास स्टिंगरे। अब ये जो स्टिंगरे है ना, पता है इसका नाम स्टिंगरे क्यों रख रखा है हमने? क्योंकि इसके पास पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है। वो बीच में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। यही सामने डैश करके लिख दूंगी, याद भी रहेगा इसी बहाने। स्टिंग रोज रे जो है दैट इज ट्राइगन, कंटेन्स पॉइजन स्टिंग। और जो मैंने बोला कि जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज टोरपेडो है ये। कंटेन्स इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल?